कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विशाल विशाल मॉन्स्टर्स इस दुनिया पर हमला कर देते हैं। दिखने में ये बेहद खौफनाक मॉन्स्टर्स इंसानों का शिकार करने लगते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस दुनिया से लगभग सारे इंसान खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं। कोई भी नहीं समझ पाता कि ये मॉन्स्टर्स आखिर आए कहां से। कुछ लोग मानते हैं कि ये उनके पापों की सजा है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि किसी बिच्छू या जहरीले कीड़े के काटने से इंसानी शरीर में ऐसा इन्फेक्शन फैल गया जिसकी वजह से इंसान ही मॉन्स्टर बन गए। कई लोग ये भी मानते हैं कि शायद ये एलियंस हैं, लेकिन ये सब सिर्फ अफवाहें थीं। असली वजह किसी को भी नहीं पता थी। खैर, इसी शहर में हम पॉल नाम के एक सर्वाइवर को देखते हैं जो उस वक्त शहर में अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा होता है। तभी अचानक सायरन बजने लगती है। वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रास्ते में हर तरफ से खतरे उसे घेर लेते हैं और चारों ओर सिर्फ मॉन्स्टर्स की दहाड़ और बम ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। उन आवाजों से पूरी दुनिया कांप रही होती है और आसमान काले धुएं से ढक जाता है। यहाँ पॉल खतरा टलने का इंतजार करने के लिए एक खाली घर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे दो छोटे बच्चे दिखाई देते हैं जो रो रहे होते हैं। पॉल उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेता है। फिर कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिन दो बच्चों को पॉल ने अपने साथ रखा था वो अब बड़े हो चुके हैं। वो जरूरी सामान जुटाने में पॉल की बहुत मदद करते थे, लेकिन रात होने से पहले उन्हें घर लौटना जरूरी होता था, क्योंकि अब तक इस दुनिया में रात के वक्त वो मॉन्स्टर्स खुलेआम घूमते थे। और आज भी रोज की तरह शाम होते ही पॉल का बेटा जोसेफ सबसे पहले घर लौट आता है। वो अपने कुत्ते को घर के अंदर ले जाता है और सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर देता है। उधर पॉल बाहर खड़ा अपने दूसरे बेटे थॉमस का इंतजार करता रहता है, जो हमेशा की तरह आज भी देर कर देता है। घर लौटने पर थॉमस सफाई देने लगता है। वो कहता है, पापा, आप जानते ही हो कि मुझे फार्म में काम करना कितना अच्छा लगता है, और वहाँ से आते आते धीरे धीरे काफी देर हो जाती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। असल में जिन फार्म्स में थॉमस काम करता था वो उनके पड़ोसियों के थे। तब पॉल उसे चेतावनी देता है कि अगर अगली बार देर हुई तो उसे बाउंड्री के बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो खैर, रात के खाने से पहले वो तीनों अच्छे से चेक कर लेते हैं कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां ठीक से लॉक हैं या नहीं। उसके बाद वो लोग रात का खाना खाते हैं और ठीक खाना खाते खाते ही जोसेफ थॉमस के फार्म जाने को लेकर मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि थॉमस को उनकी पड़ोसन रोज बहुत पसंद है। जोसेफ का मजाक इतना बढ़ जाता है कि थॉमस को बहुत गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सब देखकर पॉल गुस्से में उन्हें डांटता है और कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, तुम इंसान हो, कोई जानवर नहीं जो इस तरह एक दूसरे से लड़ोगे। इसी बीच अचानक पॉल नोटिस करता है कि आज उसका कुत्ता अजीब तरीके से जमीन पर घिसट रहा है। वो दरवाजे की तरफ देखता है और उसे महसूस होता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। पॉल और थॉमस दरवाजा चेक करने जाते हैं और तभी उन्हें एहसास होता है कि जिस खतरे से वो इतने सालों से खुद को बचाते आ रहे थे, आज वही खतरा उनके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। असल में दरवाजे के उस पार वही भयानक मॉन्स्टर था जो घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। पॉल और थॉमस पूरी ताकत से दरवाजा पकड़े रखते हैं ताकि वो जानवर अंदर न आ पाए। तभी थॉमस जोसेफ को डांट कर कहता है, तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें दिख नहीं रहा ये कितना बड़ा खतरा है? जवाब में जोसेफ कहता है, नहीं, मैं उस मॉन्स्टर का बिहेवियर देख रहा था। पहली बार उसने 20 सेकंड तक नॉक किया, दूसरी बार 10 सेकंड और आखिरी बार सिर्फ एक बार नॉक करके चला गया। यहाँ जोसेफ का अंदाजा था कि पहली बार वो 20 सेकंड तक दरवाजा चेक कर रहा था। दूसरी बार जब उसने 10 सेकंड तक जोर से धक्का दिया तब उसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी और शायद वही उसका असली ट्राई था दरवाजा तोड़ने का। लेकिन जब 10 सेकंड में भी दरवाजा नहीं टूटा तो आखिरकार थक कर वो एक बार नॉक करके चला गया। पॉल उसकी ये बातें बहुत ध्यान से सुनता है। कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। फिलहाल खतरा टल चुका था। पॉल बाहर जाता है और दरवाजे के उस पार उस जानवर के नाखूनों के गहरे निशान देखता है। दिन भर काम करते करते वक्त गुजर जाता है। तभी पॉल नोटिस करता है कि आज थॉमस ने बहुत काम किया है, लेकिन जोसेफ पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकला। पॉल उसे देखने अंदर जाता है और पाता है कि जोसेफ एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। पॉल के अंदर आते ही जोसेफ कहता है, पापा, मैं रोज रोज की इस डर वाली जिंदगी से थक चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ से भाग जाएं और इसीलिए मैं ये गाड़ी बना रहा था। मुझे नहीं पता ये काम करेगी या नहीं। जीप जैसी दिखने वाली उस गाड़ी को अच्छे से चेक करने के बाद पॉल जोसेफ की तारीफ किए बिना रह नहीं पाता। उसे यकीन ही नहीं होता कि जोसेफ ने सच में एक काम की गाड़ी बना दी है। थोड़े बहुत बदलाव करने के बाद पॉल आखिरकार उस गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। इस खुशी में वो दोनों को गाड़ी चलाना सिखाने ले जाता है और उन्हें ड्राइव के लिए नदी के किनारे भेज देता है। इस बात पर थॉमस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पॉल ने उससे वादा किया था कि आज उसे फार्म लेकर जाएगा। पॉल कहता है, थॉमस, आज ये ज्यादा जरूरी है। गुस्से वाला मुंह बनाकर थॉमस जोसेफ के साथ चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका मूड ठीक हो जाता है जब जोसेफ गाड़ी का रुख फार्म की तरफ मोड़ देता है। थॉमस खुशी खुशी फार्म पर उतर जाता है और कहता है, तुम जहां चाहो चले जाना,
बस लौटते वक्त मुझे यहाँ से उठा लेना। दूसरी तरफ हम पॉल को देखते हैं जो अपने घर के दरवाजे पर बने उस मॉन्स्टर के नाखूनों के निशान देख रहा था। वो नए लकड़ी से दरवाजों की मरम्मत करता है। फिर थोड़ा सुकून पाने के लिए वो एक झरने की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचकर वो एक रहस्यमयी काले रंग की गुफा देखता है। इधर जोसेफ नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो खुद को रस्सी से मजबूती से बांधता है और उस विशाल जहाज के अंदर घुस जाता है। उसे वहां से कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करना था। वो बहुत सावधानी से जहाज को चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो एक कंपार्टमेंट में जाता है और वहां के केबिन खोलता है, अचानक ढेर सारे अजीब तरह के कीड़े उस पर हमला कर देते हैं। उसका शरीर पूरी तरह ढका हुआ था, फिर भी वो कीड़े उसे काटने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए जोसेफ को वहां से किसी तरह निकलना पड़ता है। उधर थॉमस फार्म में अपने काम में बिजी हो जाता है, लेकिन ये काम सिर्फ एक बहाना था। असल में काम खत्म करके वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर अच्छा समय बिताते हैं। बचपन से ही वो इसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे। बातों बातों में दोनों का मन भारी हो जाता है, क्योंकि आज तक वो भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाए थे कि इस दुनिया के साथ आखिर ऐसा हुआ कैसे, ये जीव कौन है और ये आए कहां से। इतने में उन्हें एहसास होता है कि शाम हो रही है और सूरज डूबने से पहले उन्हें घर लौटना होगा। थॉमस फार्म से दौड़ता हुआ निकलता है और जाने से पहले दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर जब पॉल झरने से घर लौटा है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उनका कुत्ता घर के बाहर था और उसके दोनों बेटे अभी तक वापस नहीं आए थे। उधर जोसेफ जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता है और घर की तरफ निकल पड़ता है। थॉमस भी दौड़ते हुए घर आ रहा होता है, लेकिन तभी वो जमीन के नीचे बने एक अजीब से गड्ढे में फंस जाता है। जब जोसेफ फार्म पहुंचकर अपने भाई को लेने आता है तो उसे थॉमस कहीं नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है। कुछ समझ न आने पर वो सीधा घर चला जाता है और अपने पापा को सारी बात बता देता है। वो बताता है कि कैसे उसने थॉमस को फार्म पर उतारा था, लेकिन अब वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा। ये सुनकर पॉल कहता है, जोसेफ तुमने ये क्या कर दिया? फिर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ठीक है, अभी तुम शांत होकर अंदर जाओ, सारे दरवाजे खिड़कियां अच्छे से लॉक कर दो, मैं कुत्ते को लेकर थॉमस को ढूंढने जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल पड़ता है। इधर हमें उस गड्ढे का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर थॉमस फंसा हुआ था। चारों तरफ घुप अंधेरा था। थॉमस लकड़ी के एक टुकड़े में आग जलाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी वो चौंक जाता है जब उसे वहां एक अजीब सा काला हाथ दिखाई देता है। उससे पहले कि वो मॉन्स्टर थॉमस पर हमला करे, थॉमस अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकालकर उसके हाथ पर वार कर देता है। इतना करते ही मॉन्स्टर्स बुरी तरह भड़क जाते हैं। थॉमस पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गड्ढे से बाहर निकल आता है और उसी वक्त वहां एक और विशाल मॉन्स्टर था जो पीछे से थॉमस का मुंह बुरी तरह दबोच लेता है। थॉमस का सांस लेना मुश्किल हो जाता है और ठीक मरने से पहले पॉल उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। पॉल भी उस जानवर को पीछे से पकड़ लेता है। सबसे पहले पॉल थॉमस को उस जानवर के चंगुल से छुड़ा लेता है और फिर अपने चाकू से उस पर लगातार वार करने लगता है। किस्मत से इस बार थॉमस की जान बच जाती है, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। बहुत रात हो चुकी थी और इस गहरे जंगल से होकर घर की तरफ दौड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं था, क्योंकि रात के वक्त हर जगह मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। तभी उन्हें एक टनल दिखाई देती है। उसके अंदर चलते चलते वो जमीन के नीचे बने एक अजीब से गड्ढे तक पहुंच जाते हैं। पॉल सोचता है कि शायद इसी गड्ढे के अंदर रात गुजारना ज्यादा सेफ होगा। अपनी जान बचाने के लिए वो उस जगह के एंट्रेंस को बंद कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो रास्ता बंद करते हैं, अचानक मॉन्स्टर्स की दहाड़ सुनाई देने लगती है। खतरे का एहसास होते ही पॉल अपने पास मौजूद चीजों से रोशनी जलाता है और ऐसा करते ही पूरे गड्ढे में भयानक भूकंप जैसी कंपन शुरू हो जाती है। उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है, मानो उन्हें समझा रहा हो कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। पॉल समझ जाता है कि ठीक इसी गड्ढे के ऊपर वो मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जिनसे वो सालों से भागता आ रहा है। मॉन्स्टर्स ऊपर से मिट्टी गिराकर उस गड्ढे को भरना शुरू कर देते हैं। तब साफ हो जाता है कि ये जगह असल में मॉन्स्टर्स का बनाया हुआ एक जाल था, जिसमें पॉल और थॉमस दोनों फंस चुके थे और अब मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश कर रहे थे। पॉल के पास अब अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचता। मॉन्स्टर्स को डराने के लिए वो गड्ढे के एक छोटे से छेद से अपनी लाइट बाहर निकाल कर दिखाता है। ये देखते ही मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गड्ढे का मुंह तोड़ देता है और पॉल थॉमस पर हमला करने के लिए अंदर घुस आता है। जैसे ही मॉन्स्टर अंदर आता है, पॉल थॉमस को गड्ढे से बाहर धकेल देता है और उसी मॉन्स्टर को मारने के लिए वो अपने पास पड़े छोटे मोटे सामान से एक ब्लास्ट कर देता है। इस धमाके में पॉल खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर घर में जोसेफ बाहर मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनता है और उनसे बचने का प्लान बनाता है। वो अपनी कुर्सी मेन डोर के सामने लगा देता है। कुर्सी से एक रस्सी बांधकर वहीं बैठ जाता है। बैठते बैठते वो जानबूझकर सोने का नाटक करने लगता है। मॉन्स्टर्स अब भी घर के बाहर थे। तभी दरवाजे के एक छोटे से छेद से एक मॉन्स्टर जोसेफ को देख लेता है। जोसेफ को सोता हुआ देखकर वो दरवाजे पर टंगी लकड़ी हटा देता है और बहुत धीरे से अंदर झांकता है, ये चेक करने के लिए कि जोसेफ सच में सो रहा है या नहीं।
नहीं, वो अपने नाखून जादुई छड़ी की तरह लंबा करके जोसेफ के चेहरे के पास ले जाता है। जब जोसेफ कोई हरकत नहीं करता तो मॉन्स्टर को यकीन हो जाता है कि वो सच में सो रहा है। मॉन्स्टर धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है और जैसे ही वो अंदर आता है, जोसेफ एक झटके में अपनी कुर्सी से बंधी रस्सी खींच देता है। उसी पल ऊपर से एक पिंजरा गिरता है और मॉन्स्टर उसके अंदर फंस जाता है। तभी हमें समझ आता है कि जोसेफ कभी सोया ही नहीं था, ये सब उसी का प्लान था। वो असल में एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना चाहता था। अब वो उस पकड़े गए मॉन्स्टर के ऊपर एक कंबल डाल देता है। इधर सुबह हो चुकी थी, लेकिन जोसेफ के पापा और भाई अभी तक घर नहीं लौटे थे। उनका कोई अता पता नहीं था। ये सोच कर जोसेफ बहुत टेंशन में आ जाता है। आखिरकार वो अपनी गाड़ी लेकर अपने पापा और भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर हम देखते हैं कि थॉमस गड्ढे का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा होता है। किसी तरह वो घायल पॉल को उस गड्ढे से बाहर निकाल लाता है। उनका कुत्ता भी इस मौके पर बाहर आ जाता है। तभी कुत्ता दूर से जोसेफ की गाड़ी की आवाज सुन लेता है और दौड़ता हुआ जोसेफ के पास पहुंच जाता है। फिर वही कुत्ता जोसेफ को थॉमस और पॉल तक ले आता है। पॉल को घायल हालत में देखकर जोसेफ बहुत टूट जाता है। अब दोनों भाई मिलकर किसी तरह पॉल को गाड़ी में बैठाते हैं और उसे घर ले आते हैं। पॉल की हालत बहुत खराब थी, उसे इलाज की सख्त जरूरत थी। वो लोग अभी पॉल के ट्रीटमेंट के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी थॉमस की नजर उस पिंजरे पर जाती है। जैसे ही वो पिंजरे से कंबल हटाता है, वो देखता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। जोसेफ उसे तुरंत कहता है, इसे ढक दो। रोशनी में मॉन्स्टर्स को बहुत दर्द होता है। पॉल की पट्टी करते वक्त जोसेफ बताता है कि शायद कल रात यहाँ 2 मॉन्स्टर आए थे, जिनमें से एक को उसने जिंदा पकड़ लिया। वो कहता है, मॉन्स्टर्स हमसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, मैं उन पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तभी थॉमस कहता है, कल रात पापा ने गड्ढे में कई मॉन्स्टर्स को ब्लास्ट करके मार दिया था। जोसेफ हैरानी से पूछता है, क्या ये सच है पापा? पॉल जवाब देता है, हाँ, मुझे कुछ मॉन्स्टर्स को मारना पड़ा। ये सुनते ही जोसेफ कहता है, तो फिर मॉन्स्टर्स बदला लेने जरूर आएंगे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। थॉमस को ये सब बेकार की बातें लगती हैं। वो घर में बंद उस मॉन्स्टर को मारना चाहता है। गुस्से में वो जल्दी से पिंजरा खोल देता है। हालांकि जोसेफ उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। डर के मारे मॉन्स्टर पलंग के नीचे छिप जाता है। उसे देखकर उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और जैसे ही कुत्ते की आवाज पड़ती है, मॉन्स्टर का बिहेवियर अचानक बदल जाता है। डरा हुआ मॉन्स्टर अचानक शेर जैसा खतरनाक हो जाता है और जोसेफ थॉमस पर हमला करने बढ़ता है। जोसेफ एक डंडे से उसे दूर रखने की कोशिश करता है और बिना 1 सेकंड गंवाए थॉमस अपनी कुल्हाड़ी से मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। आखिरकार मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन जोसेफ उस पर रिसर्च करना चाहता था, इसलिए वो उस मरे हुए मॉन्स्टर को बेसमेंट में ले जाता है। स्टडी के लिए वो उसके शरीर पर कई कट लगाता है। फिर भी वो समझ नहीं पाता कि वो असल में है क्या इंसान जैसा या किसी जानवर जैसा। उसे कुछ भी क्लियर नहीं होता। काम करते करते थॉमस फिर उसके पास आता है। वो चाहता था कि जोसेफ उसे रोज के घर ले जाए। उनके पास कई फार्म थे, एक अच्छा सा घर था और चारों तरफ बाउंड्री भी थी। वहां वो मॉन्स्टर्स से सेफ रह सकते थे और शायद पॉल के लिए दवाइयां भी मिल जाती। लेकिन जोसेफ को लगता है कि उनके पड़ोसी किसी भी हालत में मदद नहीं करेंगे। फिर भी थॉमस की जिद के आगे वो पॉल को गाड़ी में बैठाते हैं और रोज के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जोसेफ की बात सही साबित होती है। वो लोग मदद करने से मना कर देते हैं। कहते हैं, हमारे पास ना दवाइयां हैं ना ज्यादा खाना, हम 3 और लोगों को यहाँ नहीं रख सकते। तभी घर का मालिक यानी रोज का पिता कहता है, अगर थॉमस रहना चाहे तो रह सकता है, क्योंकि वो रोज हमारे फार्म में बहुत मदद करता है। ये सुनकर जोसेफ वहां से लौटने लगता है। थॉमस उसके पीछे आता है, लेकिन इस बार वो बहुत गुस्से में था। गुस्से में वो जोसेफ को उल्टा सीधा बोल देता है। उसकी बातें सुनकर थॉमस भड़क जाता है और दोनों में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है। थॉमस जोसेफ को मारने लगता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया है तो वो रुक जाता है। जोसेफ उठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और अपने बेहोश पिता को लेकर वहां से चला जाता है। उधर थॉमस रोज के फैमिली के साथ रुक जाता है। वहां उसे अच्छे अच्छे खाने को मिलते हैं। रोज उसे अपने कमरे में ले जाती है। इधर जोसेफ पॉल को लेकर रास्ते में जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि जंगल के जानवर बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं। इसका मतलब साफ था, वो जीव यानी मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे चल रहे हैं। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो घर के बगल में एक बड़ी दरार देखता है। उसे समझ आ जाता है कि ये दरार उन्हीं मॉन्स्टर्स ने बनाई है, यानी उसका शक सही था, मॉन्स्टर्स बदला लेने आ चुके थे। अब जिंदा रहना है तो उसे लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो पॉल को एक सेफ जगह लिटा देता है और घर के अंदर जाकर अजीब अजीब चीजें इकट्ठा करके नया प्लान बनाने लगता है। वो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करता है। तभी चलते चलते उसका पैर जमीन की दरार में फंस जाता है। जोसेफ समझ जाता है कि मॉन्स्टर्स जमीन के नीचे सुरंग बनाकर घर के अंदर पहुंच चुके हैं। उधर रोज के घर में हम देखते हैं कि थॉमस किचन चेक कर रहा था। तभी रोज वहां आती है। थॉमस उसे समझाता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस अपने पापा के लिए परेशान हूँ, मैं उनके लिए दवा ढूंढ रहा था। उसे परेशान देखकर रोज उसे कुछ दवाइयां
दवाइयां दे देती है। थॉमस उसे धन्यवाद देता है और गले लगा लेता है। फिर बाहर जाते हुए वादा करता है कि वो जरूर लौटेगा, लेकिन उनकी बात एक नौकर सुन लेता है। वो बाहर आकर सीधे थॉमस पर बंदूक तान देता है और उसे चोर कहने लगता है। थॉमस समझाने की कोशिश करता है कि रोज ने खुद उसे दवाइयां दी हैं, उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो लोग थॉमस को एक बार रूम में ले जाते हैं, वहां म्यूजिक चला देते हैं और उसे जमीन से बांध देते हैं। दूर खड़ा एक आदमी उस पर बंदूक ताने रहता है। वो उसे गोली मारने ही वाले होते हैं कि तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी उसे देखने जाता है और तभी वहां एक बहुत बड़ा अजीब काला मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर्स की आवाज सुनकर अंदर रोज के माँ बाप जाग जाते हैं। रोज के पापा जब मोमबत्ती लेकर दरवाजा खोलते हैं तभी एक जानवर उन पर हमला कर देता है। वो इतना खतरनाक था कि वो उसे संभाल ही नहीं पाते। मोमबत्ती नीचे गिर जाती है और पर्दों में आग लग जाती है। आग की रोशनी देखकर मॉन्स्टर उन्हें छोड़ देता है और रोज की माँ पर हमला कर देता है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए रोज के पापा मॉन्स्टर को पकड़कर पीछे धक्का देते हैं। रोज की माँ उठकर रोज को ढूंढने बाहर भागती है, लेकिन कुछ कदमों में ही मॉन्स्टर्स उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह हमला करके उसे मार देते हैं। रोज अपने कमरे से आवाजें सुन रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इन्हीं आवाजों में उसके माँ बाप मारे जा चुके हैं। आवाजें बंद होते ही वो बाहर निकलती है। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है। खून के निशान फॉलो करते करते वो बाथरूम तक पहुंचती है। वहां पहुंचते ही वो चीख पड़ती है क्योंकि उसकी माँ की लाश वहां पड़ी थी और सामने एक विशाल मॉन्स्टर खड़ा था। घर के दूसरे हिस्से में जहां नौकरों ने थॉमस को बांध रखा था, वहां भी एक मॉन्स्टर सबको मार चुका था और अब वो थॉमस की तरफ बढ़ रहा था। खुद को बचाने के लिए थॉमस पूरी ताकत से हाथ पैर मारता है और बड़ी मुश्किल से खुद को खोल लेता है। वो पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। तभी रोज बंदूक लेकर वहां पहुंचती है और गोली मारकर मॉन्स्टर को ढेर कर देती है। दोनों किसी तरह जान बचाकर घर से बाहर भागते हैं। थॉमस देखता है कि रोज का पूरा घर जल चुका है। रोज रोते हुए कहती है, मेरे मम्मी पापा मर गए। थॉमस को बहुत दुख होता है, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। इस इमरजेंसी में वो थॉमस के घर जाने का फैसला करते हैं। उधर जोसेफ अब भी मॉन्स्टर से लड़ने की तैयारी कर रहा था। घर में जितने भी गड्ढे थे वो सारे फर्नीचर से बंद कर देता है। सब तैयार करने के बाद वो अपने बेहोश पापा के सिर पर प्यार से हाथ फेरता है और लड़ने के लिए बाहर निकलता है। तभी दरवाजे का एक छोटा सा विंडो खुलता है। वो डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन सामने थॉमस और रोज होते हैं। उन्हें देखकर जोसेफ राहत की सांस लेता है। थॉमस अपने भाई की मदद करने आया था और जोसेफ को भी इस वक्त अपने भाई की बहुत जरूरत थी। वो आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से पॉल की आवाज आती है। पापा को होश में देखकर दोनों भाई बहुत खुश हो जाते हैं। थॉमस जो दवाइयां लाया था वो अपने पापा को दे देते हैं। तभी पॉल कहता है, अब हमारे पास आखिरी दम तक लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो यहाँ जोसेफ बाकी दोनों को अपना पूरा प्लान बताता है। फिर तीनों मिलकर घर में जितना भी गैस और पेट्रोल था सब इकट्ठा करने लगते हैं। पूरे घर में पेट्रोल फैलाया जाता है, गैस सिलेंडर रखे जाते हैं और पुराने फ्रीजर को घसीट कर घर के बिल्कुल बीच में रखा जाता है। रोज बाकी खिड़कियां भी बंद कर देती है। फिर छोटे छोटे पटाखे, माचिस, आग लगाने वाली सारी चीजें और यहाँ तक कि उनके पिता की सिगरेट तक घर में फैला दी जाती है। तभी वो देखते हैं कि जिस गड्ढे को उन्होंने फर्नीचर से ढका था वो हिलने लगता है, मतलब मॉन्स्टर्स आ चुके थे। उधर पॉल जिस कमरे में था, चिमनी के रास्ते एक मॉन्स्टर अंदर घुस आता है। उसी समय जमीन के गड्ढे से एक और मॉन्स्टर निकलता है जिस पर थॉमस पीछे से हमला करता है। भयंकर वार के बाद भी वो मॉन्स्टर मरता नहीं, उल्टा थॉमस पर टूट पड़ता है, लेकिन आखिरी ताकत लगाकर थॉमस उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। तभी तीसरा मॉन्स्टर रोज पर हमला करता है और रोज उसे गोली मारकर ढेर कर देती है। इसी बीच पॉल भी वहां पहुंचता है, पूरा खून से लथपथ। उस पर भी हमला हुआ था, लेकिन उसने भी एक मॉन्स्टर मार दिया था। अब एक एक करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। पॉल गोलियां चलाता रहता है, लेकिन इतनी सारी गोलियों के बाद भी मॉन्स्टर्स रुकते नहीं। आखिरकार उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो बंदूक को उल्टा पकड़कर उन्हें पीटना शुरू कर देता है। पीछे से रोज और जोसेफ भी लड़ रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तब पॉल उन्हें प्लान याद दिलाता है। तीनों जल्दी से फ्रीजर के अंदर घुस जाते हैं और पॉल पूरे घर में आग लगा देता है। पेट्रोल और लकड़ी की वजह से पूरा घर बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। बहुत सारे मॉन्स्टर्स वहीं जलकर मर जाते हैं। फ्रीजर काफी देर तक हिलता रहता है। जब सब शांत होता है तो वो बाहर निकलते हैं और पॉल को ढूंढते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तभी जोसेफ जैसे ही एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है, नीचे से एक जलता हुआ मॉन्स्टर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग घर से भागते हैं और गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। जलते हुए मॉन्स्टर्स अपने शरीर को टायर की तरह गोल बनाकर उनका पीछा करने लगते हैं। रोज गोली चलाती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। जब वो आग का टायर बिल्कुल पास आ जाता है तो रोज बंदूक के बट से उस पर वार करती है। टायर टूट जाता है, मॉन्स्टर्स बिखर जाते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। वो गाड़ी नहीं रोकते। मीलों दूर जाने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि अब कोई पीछा नहीं कर रहा। तभी तीनों की नजर आसमान की तरफ जाती है। काले आसमान में तारे चमक रहे थे।
ये नज़ारा उन्होंने पहली बार देखा था, क्योंकि हर रात इससे पहले उन्हें घर में बंद हो जाना पड़ता था। आखिरकार मॉन्स्टर्स के साथ उनकी ये जंग खत्म हो जाती है। सुबह जब वो घर लौटते हैं तो सब कुछ तबाह हो चुका होता है, वहाँ कुछ भी बाकी नहीं था। फिर वो रोज के माता पिता और पॉल का अंतिम संस्कार करते हैं और फैसला करते हैं कि जो थोड़ा बहुत बचा है उसे लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें कभी ऐसी जंग नहीं लड़नी पड़ेगी, और तीनों को साथ दिखाते हुए ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।